शिफ्ट होता है, जैक स्पैरो के दोस्त सभी लोग उसको टोली छोड़कर चले जाते हैं, उसको अकेला, और वो पूरा तरीके से अकेला पड़ जाता है जैसा कि वो दिखता है। और फिर वो अपना कंपास निकालता है, और ये कंपास, इसकी खासियत ये है कि इसमें दिल जो बोलेगा वो डायरेक्शन देगा, कंपास ऐसा है। और इस कंपास की एक और बात है, जो इसको कंपास दिया था जिसने जैक स्पैरो को, उसने ये बोला था इसके साथ बेईमानी मत करना कभी। तो फिर सी शिफ्ट होता है, वो जहाज निकालता है ब्लैक पर्ल, उसको बोतल को रखता है, उसको देखता है, उसकी इच्छा है कि इस ब्लैक पर्ल को वापस से समुद्र के अंदर चलाऊं और वापस से लुटेरा के वाले काम पर वापस लौट सकूं, पर लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। सेकंड शिफ्ट होता है वो लड़के हेनरी, जो वो गैरोस हो गया था, अब वो उनकी गिरफ्त में है सिपाहियों के, और वो पूछता है उस लड़की को कैसे जानते हो, क्योंकि तुम भी चोर हो। तो वो मना करता है, बोलता है तुमने चोरी की, तुम्हें भी कल फांसी होगी। और ये बात सुनकर वो डर जाता है, कि बोलता है मैंने कोई चोरी नहीं की, ना मैंने भागा हूँ कहीं से। बोलता है तुम लुटेरे हो, इसलिए तुम्हें भी, क्यों तुम्हारी जेबें फटी हुई है, इसलिए तुम शिप से भागे हुए हो। बोलता है मैं नहीं भागा हूँ, ये बोलकर वो चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की आती है, करीना स्मिथ, क्योंकि इसकी भी एक स्टोरी है कि वो इसके पिता को ये ढूंढना चाहती है, क्योंकि इसके भी पिता भी गुम हो गए थे 8 साल पहले। और उस लड़के को अपनी स्टोरी बताती है कि मैं करीना स्मिथ हूँ और मैं भी अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ, तो मेरी इसमें आप हेल्प करो। तो वो बताते हैं कि तुम कौन हो। बोलता मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मैं भी इस पर रिसर्च कर रही हूँ कि परम शक्ति का त्रिशूल ढूंढना चाहती हूँ। सब कुछ एक एक कहानी स्टोरी उसको बताती है और समझाती है कि हम कर सकते हैं, हमें सिर्फ ज़रूरत है जैक स्पैरो, उसको ढूंढना है पहले हमें बस। और वो फिर इस बारे में सारी डिटेल उस लड़के को समझा रही होती है बाकायदा एक एक करके, और वो बताती है कि हमें कल यहाँ से निकलना है किसी भी हालत में। फिर वो नक्शा दिखाती है, बोलती कि मैंने पढ़ा है, ये 7 स्टार हैं और ये रात के टाइम ही चमकते हैं जब आसमान में। ये नक्शा है, ये कैसा है क्या है इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, बस वो एक बोलते हैं मेरे पिताजी मेरे लिए एक डायरी छोड़ गए, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो और मेरे पिता मुझे मिल जाएंगे। तो ये बात अच्छे से समझा रही होती है। तभी एंट्री होती है सिपाहियों की, कि वो लड़की होती है और वो लड़की उस पर लड़के को पिन दे जाती है, और सिपाही आके उस पर गोलियां चलाना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं लड़की को पकड़ो जिंदा, कुछ भी हो जाए, इसको बच नहीं पाए। लड़की भागने लगती है और तेज़ी से भागती, लेकिन वो लड़की बचते हुए निकलते आखिरकार वो पकड़ी ही जाती है, और उस लड़की को बेचारी को पकड़ लिया जाता है। और वो बोलती है उस लड़की को, देखो वो सिपाही वहाँ तक पहुँचते वो बोलते लड़का भी भाग गया। लड़का भाग जाने के बाद वो भी मायूस हो जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया। और फाइनली वो लड़का निकल जाता है वहाँ से। और फिर एंट्री होती है अपने हीरो की, जैक स्पैरो, जो मटक मटक के चाल चल रहा है आगे की तरफ, क्योंकि इसको लगी है दारू की तलब। तो इसके बाद जेब है खाली, तो बस ये बेचारा दारू की टेंशन में जा रहा है, और सामने इसको दिख जाती है सिपाही, और ये डर के मारे कूद जाता है, और ये गिरता है किसी जो एनिमल्स रहते हैं उसके गंदगी में, धच्चा गिर गया। अब कंपास उठाता है अपना और एक बार के अंदर चला जाता है, जहाँ इसका पोस्टर चिपका होता है ऑलरेडी। इस पे इनाम होता है जैक स्पैरो काफ़ी सारा। ये देख के डर जाता है, पर इसका हुलिया पूरा ख़राब हो रखा था, तो इसको कोई पहचान नहीं पाता। और उसको बारटेंडर को बोलता है मुझे दारू चाहिए। पूछता है क्या दोगे मेरे बदले में। तो बोलता है मेरे पास तो सिर्फ एक कंपास है। बोले कंपास, ये कंपास कैसा है। बोलता है बहुत अच्छा है, पर इसको पहले भी मैंने बोला था, इसके साथ जिसने इसको कंपास दिया था उन्होंने बोला था इसके साथ कोई भी बेईमानी नहीं करनी है, और ये बेईमानी कर बैठता है और ज़मीन वगैरह हिलने लगती है, क्योंकि कंपास के साथ इसने बेईमानी की। और सामने इसका एक रीज़न था, जो ये हीरो का विलन है, जो मेन करेक्टर है विलन का, वो वहाँ से आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि इस कंपास से वो जुड़े हुए होते हैं। और फाइनली वो आज़ाद होते हैं उस जगह से, काले गुफाओं से, क्योंकि अभी तक वो अंधेरी पहाड़ी में रह रहे थे, क्योंकि उस कंपास से उसने बेईमानी की थी जैक स्पैरो ने, इसलिए वो आज़ाद हो ही जाते हैं। इस बात से वो बड़े खुश होते हैं। और इधर उस जैक स्पैरो को तो अपनी दारू मिलती है, और उधर वो आज़ाद होने की खुशी मनाते हैं कि जैक स्पैरो ने गद्दारी की कंपास से, इस बात से। और वो अपने सफ़र से निकलना स्टार्ट होते हैं
क्योंकि उससे पहले वो जा ही नहीं सकते थे कहीं भी, एक जगह फंसे हुए थे। तो अब उनको ये आज़ादी मिल जाती है और वो निकल जाते हैं सफ़र पे और जैक स्पैरोज़ को ढूंढने के लिए। क्योंकि जैक स्पैरो इनकी वजह से सफ़र नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था ये उसे मार डालेंगे। लेकिन अब उनको भी आज़ादी है, पर इस खासियत ये है कि सिर्फ पानी पे ही ये चल सकते हैं, समुद्र के अंदर ही रह सकते हैं, वो ज़मीन पर ये मुर्दे नहीं चल सकते। तो इनका जहाज़ निकल जाता है जैक स्पैरो की तलाश में, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है जैक स्पैरो को ढूंढना, सिर्फ जैक स्पैरो, और इनको कुछ भी नहीं चाहिए।